मैट्रिक फेलियर, पेपर लीक, कोचिंग सेंटर्स में आग लगना, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी अभी तक ये ब्लेम गेम क्यों खेला जा रहा है? क्या हम लोग सीधे पॉइंट पे आके बात कर सकते हैं कि कोर फ्लॉ है किधर? मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक पार्टी किसी को नेशनलिस्ट एंटी नेशनलिस्ट का तमगा कैसे दे रही है। बायोफ्यूल पे क्वेश्चन पूछने पे लोगों को एंटी नेशनलिस्ट बोल दिया जा रहा है। इथेनॉल ब्लेंडिंग पे बीजेपी ने अभी तक कुछ भी अपना प्रतिक्रिया नहीं। वैसे बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि एंटी इन एनी केस जो हीटअप मूवमेंट होता है, कुछ भी बात होती है, उसमें अकाउंटेबिलिटी के नाम पे राइमिंग शुरू हो जाती है, हिस्ट्री को लाया जाता है। पर जहां पर पेपर्स की बात होती है, बच्चों के भविष्य की बात होती है, इवन राम मंदिर की भी बात होती है, तो कोई भी सरकार हो, सरकार मैटर ही नहीं रखती। अकाउंटेबिलिटी के नाम पे राइमिंग, मजाक, रेप वर्डिक्ट ऐसे ही घूम रहे हैं, इतने राम रहीम ऐसे ही घूम रहे हैं, और अब हम लोग कैसे मान ले कि आप लोग जो मंदिर चोरी हुई आप लोग पकड़ेंगे ही उन लोगों को? उन पर भरोसा करें। हाँ, वही सेम क्वेश्चन के आप बोल रहे हैं कि पहला प्रोसीजर चोरी का क्या होता है कि एफआईआर होती है। अभी तक ये तो बहुत ही बड़ा चोरी हुई है, यहाँ पे एफआईआर ही अभी तक दर्ज नहीं हुई है। सबसे पहला प्रोसीजर होता है एफआईआर। देर से हुई लेकिन अब हो गई है, एफआईआर दर्ज हो गई। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बार बार ये बोला जा रहा है कि विपक्ष जो है वो श्री राम में नहीं मानती है, लेकिन चोरी होना तो फिर भी गलत है, लोगों का विश्वास टूटना फिर भी गलत है। जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे जवाब तो देना होगा ही, विपक्ष माने या ना माने। बहुत बढ़िया मुन्ना जी, अब इस बच्चे का सवाल जो प्रश्न पूछे, वो देश विरोधी, वो राष्ट्र विरोधी क्यों भाई? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देश विरोधी राष्ट्र विरोधी कौन? हाफिज सईद ने अपने स्टेटमेंट में किस पार्टी को अच्छा बोला? जाके चेक कर लीजिए। छोड़ा किसने हाफिज सईद को? वीडियो है। हाफिज सईद को छोड़ा किसने? हाफिज सईद ने कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा बोला। छोड़ा किसने? पकड़ा हमने। अब सुनिए, बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है, संसद पे हमले का मुख्य आरोपी। अफजल गुरु हालात का मारा है। याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है। जाकिर नायक शांति का मसीहा है। इशरत जहां बेटी है। भारत का सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है, और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष से पप्पी झप्पी इनके नेता जाग कर रहे हैं। अब ये दर्शक अपने आप तय करें कौन नेशनल है, कौन एंटी नेशनल है, और कौन। एक सेकंड, आपको टोक रही हूं, पर कांग्रेस पर तो पूछ ही नहीं रहा, वो जनता पर। अगर मैंने तो नाम किसी पार्टी का नहीं लिया। आपने बहुत अच्छा किया जो आपने पुरता तीर पकड़ के बता दिया कि ये कौन है, सारे देश को समझ में आ गया। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, सुनिए, ब्लेंडिंग, आप सुनिए, या फिर अन्य जो मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं, भाई मंदिर जाते हैं लोग, चढ़ावा देते हैं, वहां चोरी हो जा रही है, तो किसको पूछेंगे? पाकिस्तान के बिना तो कुछ पूरा होता ही नहीं ना। पाकिस्तान का नाम नहीं आया था डिबेट में अब तक, इसलिए सुधांशु जी परेशान थे अब तक। नहीं, आपसे आपको मोहब्बत इतनी लिया ही ना अच्छा, आप लोग ने। बिना प्रेम थोड़ा है। अच्छा सुनिए, पाकिस्तान के लिए प्रेम क्यों? चर्चा कर रही है एक महीना से। एक महीना से आरबी चर्चा कर रही है पाकिस्तान से। 117 लेटर लिखे गए ना लोगों ने शांति के कबूतर उड़ाने के लिए। मैं बताता हूं ना, तो मैं उनको बताना चाहता हूं जनाब, वो दिन लद गए। हमारे लखनऊ में कहावत, अमा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू का फाख्ते उड़ाया करते थे। अब शांति के कबूतर गए, अब गुरु गोविंद सिंह जी के बाज उड़ते हैं, जाके बालाकोट में स्ट्राइक करके आते हैं। अब वो पाकिस्तान वाला दौर चला गया। आप सवाल करो चोरी पे, सवाल होता है आप कौन हो, एंटी नेशनल हो। एक 12वीं क्लास का लड़का जो नीट पेपर लीक होता है उसके ऊपर सारा रिसर्च करके निकालता है, तो उसे देशद्रोही कहा जाता है, वो कोमा में चला जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो जो अभी ये जो जेनजी का या युवाओं का जो सवाल है कि हमारे भविष्य के साथ क्या होगा, फिर तो केदारनाथ में भी जो है वो सोना गायब हो गया है 250 किलो के आसपास। ये 2012 में भी चोरी हुई, कार सेवकों के 1400 करोड़ भी चोरी हो गए, 200 शिलाएं भी चोरी हो गई है। 50% जमीन जो है अयोध्या की, वो जमीन सारी कौन किसने खा गए हैं, किसने लिए हैं, कौन अंसारी कौन पाठक है जिन्होंने 2 करोड़ की जमीन, दोनों ने मिलकर, अंसारी और पाठक दोनों ने मिलकर 2 करोड़ की जमीन 2 घंटे में 4 घंटे में 18 करोड़ 30 लाख में ट्रस्ट को बेची है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ये सारे जो है ना ओपन एंड शट केसेस है। सब जगह कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई होती हुई दिखनी चाहिए। आप कहते हैं हिंदू मुसलमान, तो मैं पूछना चाहता हूं ये स्टेटमेंट किसका है? कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मुसलमान की ताकत कांग्रेस। तेलंगाना का कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, बोलो हाँ या ना। आज मुस्लिम लीग के साथ सरकार कौन चला रहा है? 5 मिनिस्टर है मुस्लिम लीग के, केरल में कांग्रेस चला रही है। कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गई है, मैंने नहीं कहा, यह असम के नेता बदरुद्दीन अजमल ने कहा, क्योंकि इनके 19 एमएलए में 18 मुस्लिम है। दिल्ली में इनके 7 कारपोरेटर जीते, उसमें 9 में 7 जो है वो मुस्लिम है। हमने नहीं कहा, बदरुद्दीन अजमल ने कहा। फिर मैं यही कहना चाहता हूं भाई साहब, और मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया किसने कहा? आपके प्रधानमंत्री ने। तो हम हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं, आप सिर्फ मुसलमान 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 करते हैं। ठीक है, अभी सवाल यह है कि आप मुसलमानों को नागरिक समझते ही नहीं, आप मुसलमानों को टिकट देते ही नहीं। सुनो ना, आप मुसलमानों को टिकट देते ही नहीं। मैं बीच में बोला नहीं, आप मुसलमानों को टिकट देते नहीं, आप उनको देश का नागरिक नहीं समझते। हम मुसलमानों को, हिंदू को, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, सबको टिकट देते, आप देते नहीं। आपका दोष है, क्योंकि आपको हिंदू मुसलमान की राजनीति भयती है। आप बताओ मुझे, प्रदीप कौन है, ध्रुव अग्रवाल कौन है? ये सारे बीजेपी के लोग बैठ के रैना से लेके किसको टिकट दी थी? सैफुल्लाह को आपने।
ये सारे के सारे देशद्रोही देश के सीक्रेट पाकिस्तान से बांट रहे हैं और होसबले से लेकर राम माधव से लेकर 1 महीने से पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, पानी तोड़ने की बात कर रहे हैं हम। अभी तक हमारा सिंदूर चालू है, फिर क्यों हो रहा है ये सवाल जो खड़े होते हैं ना, ये केवल आपको राजनीति भाती है, क्योंकि आप पेपर लीक पे बात नहीं कर सकते। आप पेपर लीक पर अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ। 21 बच्चों ने आत्महत्या कर दी, लेकिन उसका जवाब आपको देना नहीं है। आपको इथेनॉल का जवाब आपको देना नहीं है। आपको बेरोजगारी का जवाब देना नहीं है। आपको जिस तरह से आपने अभी आपको डिलिमिटेशन करना है, इसलिए पार्टियां तोड़-तोड़कर जनादेश को जो है ठुकरा कर, आप संविधान की बात करें ना, जनादेश को ठुकरा कर लोगों को ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का डर दिखाकर साथ में लाकर डिलिमिटेशन करके नॉर्थ साउथ करना चाहते हो। इतनी सारी बातें आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट भी खुद ले लेते हो। आप सुनिए, इन्होंने कहा बड़ी इनको हमदर्दी। अतुल पाटिल जी महाराष्ट्र से हैं। 2024 में 48 लोकसभा है महाराष्ट्र में, कितने मुस्लिम को टिकट दिया था बताओ? महाविकास आघाड़ी ने कितने को दिया? 1 नहीं दिया था। सुनो 48 में 1 नहीं दिया। यहाँ के भाषण दे रहे, बताओ। शादाब चौहान जी मुस्कुराने लगे। अब मैं जल्दी से आप लीजिए प्रोफेसर। पेपर लीक पे आप अपने हिसाब से मत अपने टर्न पे बोलिएगा। अपने हिसाब से मत बताइए। अपने हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से मत बताइए। 10 होने चाहिए। महाराष्ट्र से इमरान प्रताप गढ़ी, पता नहीं। दूसरा बोलता हूँ, नीट और पेपर लीक पे जूनियर सबसे ज्यादा पेपर लीक कहाँ हुए? इनकी पार्टी के नेता। चुनाव में टिकट दिया था। सचिन पायलट अजमेर से लेके जयपुर तक पदयात्रा निकाले। उन्होंने कहा इतने पेपर लीक हो रहे, चाहे मेरे पैर के छाले फूट जाएं, मगर मैं मानूंगा नहीं। 19 पेपर लीक हुए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? और उस पर मजाक बनाया अशोक गहलोत ने, मैं जादूगर हूं, सब ठीक कर दूंगा। बताओ सचिन पायलट ने किसके खिलाफ यात्रा निकाली थी और आपने अपनी पार्टी के नेता पे ध्यान क्यों नहीं दिया? बताइए। सुनिए, सबसे ज्यादा पेपर योगी एक तिहाई है पूरी भाजपा इकाई में है। ये देखो, पूरी एडवर्टाइज है आज की। ये होर्डिंग लगे हैं। चलिए ठीक है। महाराष्ट्र में टिकट नहीं दिया। हमारा लोकसभा का टिकट बताइए 10 हो गया। हमारा जो चुनाव हुआ लोकसभा का, वो हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार कांग्रेस और शिवसेना के साथ लड़ा। जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उस डिस्ट्रीब्यूशन में हम दे नहीं पाए, सच्चाई है, लेकिन हमने विधानसभा में दिया। तुमने कितना दिया? धन्यवाद, स्वीकार। तुमने कितना दिया बताओ मुझे। हमने इमरान प्रताप गढ़ी हमारे यहाँ से इमरान प्रताप गढ़ी हमारे राज्यसभा में गए। सुधांशु जी ने एक बात कही है। सुधांशु जी की बात से एक प्रतीत होता है कि इन्होंने कहा कि जो राम मंदिर में जाता है और खूब चोरी कर ले वो राम भक्त, और जैसे हमसे सवाल पूछते हैं आप ले गए तो रामद्रोही। मैं पूछता हूं, जो रामद्रोही, इतने करोड़ों लोग जो नहीं गए मंदिर में, वो सारे रामद्रोही हैं, और आप जो बैठ करके चोरी कर रहे हैं वो राम भक्त है। एक बात। दूसरी बात, आपका सवाल जो होता है ना बहुत ज्यादा हाँ ना में बहुत होता। आप बताओ उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल ऑपरेटर का पेपर लीक हुआ, हाँ या ना? आप बताओ उत्तर प्रदेश में सीटीईटी का पेपर लीक हुआ, हाँ या ना? बताओ उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में नीट का पेपर 2 बार लीक हुआ, लाइन का जवाब समय समाप्त हो गया। जल्दी से बताओ फायरमैन का, ऑपरेटर का उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ, हाँ या ना? अगर इशू हो रहा है, सरकारें आपकी हैं सुधांशु जी, इसको आप विपक्ष के ऊपर नहीं थोप सकते हैं। तो सवाल जवाब लीजिए ना। अरे सर, सनातन धर्म और राम जी के प्रति चिंता व्यक्त करने वाली कांग्रेस पार्टी से देश जानना चाहती है कि मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय गौ रक्षा के संदर्भ में आया, गौ की हत्या को निषेध किया गया। 14 साल के ऊपर की गोमाता को चलता है क्या? आप एडवोकेट नहीं है सुप्रीम कोर्ट के विश्लेषण। मैं बताता हूं विश्लेषण आपको। 14 साल के ऊपर की गाय को काटो, यानी महाबुढ़ी हो जाए तो उसको काटा लो। ये इनको चलता है। मैडम सोनिया, बाद सबसे मैडम सोनिया गांधी के रिश्तेदार का एक्सपोर्ट जोसेफ विजय की सरकार ने, मैडम सोनिया गांधी के रिश्तेदार जोसेफ विजय की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गौ हत्या को रोकने के वर्डिक्ट को चैलेंज किया है। किसने किया? मैडम सोनिया गांधी, इटली की बेटी के रिश्तेदार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने। एक सेकंड, कहां से ये निकाला आपने? निकल गया। नहीं, गलत मेलोडी खिलाते हो। ये लोग वापस लीजिए, इस तरह की बात मत करिए रोहित जी। ये लोग स्वदेशी चॉकलेट मेलोडी पर देश के प्रधानमंत्री को अरे छोड़ो ना, देश के प्रधानमंत्री की बात मत करो, तो अभी और बोलना शुरू कर दूंगा। वही करता है और राहुल गांधी का मित्र है जो गौ की हत्या अच्छा रोहित जी, अब चलिए आप कर रहे हैं, उसके पक्ष में ये बोलेंगे और देश मानेगा। एक सेकंड, मैं इस बात का पूरे 1 सेकंड खंडन करती हूँ रोहित जी। अब मैं माइक ले लूंगी प्लीज। आप किसी भी नेता या नेत्री का इस तरह से आप अपमान, प्लीज वेट, आप अपमान मत करिए और इस तरह से रिश्ता मत निकालिए, ये बिल्कुल गलत है और आगे से इसको करने से आप बचिए प्लीज। टॉपिक पर रहिए। अगर आपकी दलील में दम होगा तो आपको दूसरे पर कीचड़ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 80 लाख रुपए मिल गए लेकिन मान रहे चोरी नहीं हुई, ये सही बात है। वक्त ऐसे ही, ऐसा पहले था ही नहीं कभी। सीसीटीवी फुटेज में 40 दिन में 70 बार चोरी, ये फिर भी कह रहे हैं कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। वीडियो सारी पब्लिक डोमेन में, एफआईआर भी दर्ज हो रही है, लेकिन ये कह रहे हैं अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात से सहमत नहीं होगे
तो आप राम विरोधी हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। जैसे पहले अभी कुछ दिन पहले सुनते थे अगर आपने प्रधानमंत्री जी की किसी बात का विरोध कर दिया तो आप राष्ट्र विरोधी हैं। और इनका भगवान राम से इतना ही नाता है जितना बाबा राम रहीम का सत्संग से है। इतना इनका भगवान राम से इतना ही नाता है जितना बापू आसाराम का महिलाओं के सम्मान से है। और इन्होंने कहा अभी कि मैं जब बच्चा था तो मैं पता नहीं क्या क्या सोचता था। मैं इनसे इनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि ये राम भक्त कब बने। इनके किसी दस्तावेज में, चाहे हिंदू महासभा बनी हो या आरएसएस बनाओ या जनसंघ बनाओ या जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी हो 1980 में, इनका पहला घोषणा पत्र उठाना, इन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा चलेगी गांधीयन सोशलिज्म पे, गांधीवाद समाजवाद। इन्होंने चुनाव लड़ा, इन्हें कुछ नहीं मिला। 1984 में 2 सीटें आई इनकी। इन्होंने कहा 1989 में पालमपुर में हिमाचल प्रदेश में अध्यक्ष भाषण दिया लाल कृष्ण अडवाणी जी ने। उन्होंने कहा कुछ ऐसा निकाल करके लाओ ना हिंदुस्तान में कि जो इमोशनल पॉलिटिक्स पे चले देश। तो इन्होंने वहां पे राम मंदिर का मुद्दा अपनाया। ये उस समय नए नए ताजा ताजा गरम गरम राम भक्त बने और वो चीज काम कर गई। 1989 के बाद जो चुनाव हुआ उसमें 85 सीट और 90 में जब लाल कृष्ण अडवाणी जी यात्रा लेकर के चले, क्यों? क्योंकि मंडल कमीशन में जो पिछड़े लोग हैं उनको 27% आरक्षण देते थे। जो गरीब थे, दलित थे, पिछड़े थे, जो ना नौकरियों में थे ना कॉलेजों में थे, उनको आरक्षण मिला। तो इन्होंने उसकी काट के लिए वो यात्रा चलाई और उसके बाद 1991 में 120 सीट पे पहुंचे। अब गिन लीजिए कितने साल के राम भक्त हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और मंदिर में चोरी हो गई, चढ़ावा चोरी हो गई। ये कहते हैं चोरी ठीक है, लेकिन समाजवादी वाले सवाल क्यों पूछते हैं? इसलिए हम लोग चोरी करेंगे, ये सवाल नहीं पूछेंगे। बार बार ये जिक्र करते हैं कार सेवक, कार सेवक। मैं सुधांशु जी से पूछूंगा कार सेवक वर्ड जो शब्द है कब इजाद हुआ? गोली चली अक्टूबर 1900 कितने में? 90 में। कार 30 अक्टूबर 90, 2 नवंबर 90। ठीक है ना, 1990 में। उस समय कार सेवक वर्ड नहीं था, इनके कार्यकर्ता थे। कार सेवक वर्ड आया 6 दिसंबर 1992 जब मस्जिद ढा गई। ये झूठ बोलते हैं। एक और बात, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर, आप सपोज कीजिए ना आप मुख्यमंत्री हैं, आप छोड़ दीजिए इस चीज को। आपसे कहा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना है, आपको मुख्यमंत्री बना दिया। क्या आप भाई कौन है, भतीजा कौन है, पिताजी कौन है, बुआ ये देखेंगे या देखेंगे हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है? अगर आप इनके मुख्यमंत्री भी संविधान की शपथ लेते हैं, मैं संविधान की शपथ लेता हूं। अरे काय की शपथ लेते हो तुम? झूठ बोलते हो। तुम कहो ना कि संविधान में अगर मुस्लिम होगा मुझे गोली मारनी है, ईसाई होगा मुझे गोली मारनी है, या सिख होगा मुझे गोली मारनी है। ये कहो ना, संविधान की शपथ मत लो। यूपी में अभी बर्बाद होने के लिए कुछ बचा है? एक जात को दूसरे जात के खिलाफ क्यों ब्राह्मण ठाकुरों के खिलाफ बोल रहे हैं? क्यों कानून के बजाय बुलडोजर चल रहा है? क्यों सिलेक्टिव लोगों के यहां चल रहे हैं? क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? बात करोगे? अभी वक्त का एक्सेप्ट करना पड़ा। जो वैक्सीन जल्दी जल्दी में दी ना, जो हार्ट अटैक से मौत हो रही ना, हम तो पब्लिक में काम करते हैं, हर 100 में से 101वीं मौत जो है ना वो हार्ट अटैक से होती है और वो खून के जमा होने से होती है। सुप्रीम कोर्ट में भी आपको ये बोलना पड़ा, मानना पड़ा कि वैक्सीन गलत तरीके से दी गई।